हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में फर्स्ट इन इंडिया, ऐसी न्यूज़ जहाँ पे इंडिया में कुछ नई चीज़ हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है, इंडिया के किसी स्टेट्स में हुई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ यहाँ पे मैंने कवर की हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अगर आपने जनवरी का पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट 1 जो है, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन करके यहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नाउ फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर दैट इज SIC वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो SIC को, इंडिया का पहला SIC इनॉग्रेट किया गया था उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ SIC का मेन एम क्या है कि जो यूथ्स हैं उनके स्किल्स को अपग्रेड करना, पर्टिकुलरली जो फोकस करते हैं आपके न्यू एज जॉब रोल्स में। फाइन। अब SIC जो है ये ऑफर करता है कोर्सेज हाई डिमांड ट्रेड्स में, जिसमें आपका मीडिया एंटरटेनमेंट आ गया, लेदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड ITES। ठीक है, इन सब से रिलेटेड ये कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फाइन। नाउ जो ये इनिशिएटिव है ये कॉम्प्लीमेंट करता है कौशल रथ इनिशिएटिव को, जो पहले लॉन्च किया गया था प्रोवाइड करने के लिए स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। फाइन। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव है, ये जो सेंटर है बेसिकली इसकी देखरेख कौन करेगा? इट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसका पूरा देखरेख करेगा। फाइन। Now next is the Radha Raturi becomes the first women chief secretary of dash। तो कौन से स्टेट की ये जो है पहली विमेन्स चीफ सेक्रेटरी बनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की ये पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, जिनका टेन्योर आपका मार्च 2024 तक है। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है सुखबीर सिंह संधू को। Now next है, which state government has launched सड़क सुरक्षा फोर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू एनहांस रोड सेफ्टी अक्रॉस द स्टेट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सड़क सुरक्षा फोर्स जो है उसे लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके। अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पहुँचाया जा सके। ठीक है, या जो पर्सन है जिनको चोट लगी है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से मिल पाए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज डन बाय दी पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, 1600 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दे वुड डिप्लॉय इट अक्रॉस दी 5500 किलोमीटर रोड नेटवर्क। ठीक है, जो नेशनल हाईवे का आपका एरिया होगा 5500 किलोमीटर का, वहाँ पे ये इतनी अपनी फोर्स जो है वो डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, एंड स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज में साथ में ही यहाँ पे जो इनकी टीम होगी सड़क सुरक्षा फोर्स, ठीक है, ये डिप्लॉय करेंगे एवरी 30 किलोमीटर्स, ताकि जो एक्सीडेंट हैं, जो उनके विक्टिम्स हैं, उनको असिस्ट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके दैट लेटर दे विल गेट दी मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, now next question है, which company recently in February joined hands with the IIT Madras to develop India's first 155 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनिशन। तो इसे यहाँ पे डेवलप किया है IIT मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसका मेन एम क्या है कि जो एक्यूरेसी है इसकी वो इंक्रीज करना। ठीक है, इट्स एम इज टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ 155 मिलीमीटर शेल विद अ सर्कुलर एरर प्रोबेबल ऑफ अ 10 मीटर्स, जो अभी आपकी 500 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड इसका गोल है टू इंक्रीज दी लेथेलिटी एट अ इम्पैक्ट पॉइंट व्हेन द एम्यूनेशन हिट्स द टारगेट। ठीक है, अब म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है और करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रवि कांत। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास अ बिल ऑन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया गया है इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तराखंड में ये पास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें लॉज की जो डिस्कशन हुई है वो रिलेटेड है आपकी मैरिज, डिवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मतलब कि हर किसी के लिए एक ही लॉ होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं कि रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग लॉ बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। इसमें मेन फोकसेस जो रखे गए हैं वो आपके हैं mandatory registration of a live-in relations, conditions for contract marriages, ठीक है, बैन ऑन हलाला, इदत और पॉलीगैमी। ठीक है, हलाला आप सभी को पता होगा, जहाँ पे विमेन को फोर्स किया जाता है, ज़्यादातर ये मुस्लिम रिलीजन में प्रैक्टिस होता है, जहाँ पे विमेंस को जो है
डिवोर्स के बाद टेम्पररी मैरिज के लिए फोर्स किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इद्दत जो है यहाँ पे भी क्या होता है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, इन दैट केस उनको यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको लगभग आपका 3 मंथ्स 90 डेज के आसपास जो है उस ड्यूरेशन में वो शादी नहीं कर सकते। तो इस टाइप का कुछ बाउंडेशंस होती हैं, ठीक है। पॉलीगैमी आप सभी को पता है, एक से ज़्यादा वाइफ जो होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बैन किया गया है और यहाँ पे सिमिलर इनहेरिटेंस राइट रखे गए हैं मेन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स। अंडर दिस बिल लिव इन रिलेशंस जो है उनको ज़रूरी कर दिया गया है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर एडल्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, एडल्ट्स एंगेजिंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप मस्ट ऑब्टेन कंसर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स का कंसर्न होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ दिस बिल ऑल्सो इम्पोजेस अ बैन ऑन अ चाइल्ड मैरिज एंड इंट्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर डिवोर्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स, यहाँ पे इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विमेन को, जो किसी भी रिलीजन की हैं उनको यहाँ पे इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन एज ऑफ मैरिज जो है वो आपकी 18 रखी गई है एंड 21 फॉर द मेन। ये आपको पता है, ये पहले से ही था, बट सारी कम्युनिटीज के लिए ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मैरिज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन ऑल रिलीजन्स एंड मैरिजेस विदाउट रजिस्ट्रेशन विल बी इनवैलिड, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है, नो डिवोर्स पिटीशन। यहाँ पे आप डिवोर्स पिटीशन जो है फाइल नहीं कर सकते हो, या ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इट विल बी नॉट बी अलाउड टू बी फाइल आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो आपको यहाँ पे डिवोर्स पिटीशन आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है, विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे रखे गए हैं। द प्रपोज लॉ जो है इट डज नॉट अप्लाई टू दी उत्तराखंड scheduled tribes and individuals and group of people whose customary rights are protected under the part 21 of a constitution of India, ठीक है। Now next is, which bank has raised a 300 million US dollar through its first ever sustainable finance bond? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने recently ये अमाउंट जो है, ठीक है, 300 मिलियन यूएस डॉलर का जो अमाउंट है उसे रेज किया है, किस चीज के लिए, इनके पहले फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से। तो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने 450 मिलियन यूएस डॉलर भी रेज किए हैं थ्रू देयर सीनियर अनसिक्योर्ड 5 ईयर डॉलर, ठीक है, जो इनका यहाँ पे ये बॉन्ड है इसके थ्रू, एंड इसका रेट कितना है, इट इज 5.180%। वहीं पे 300 बिलियन बॉन्ड्स की बात करें, 300 बिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड्स की, तो इसमें मेच्योरिटी पीरियड आपका 3 इयर्स का है और इंटरेस्ट रेट जो रखा गया है वो है 5.196% का, ठीक है। Now next is Dash becomes the first state in Northeast to restore the old pension scheme. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने रिस्टोर किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द सिक्किम, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की थी जो आपके चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने इसे रिसेंटली अनाउंस किया था कि जो इन स्टेटमेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम का फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज that was appointed on or after the 1st April 2006, तो उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। Now next is, the government of India has launched a Swati portal, India's first of its kind interactive online portal on Indian women in STEM, which is science, technology, engineering, mathematics and medicine. What does S stands for in Swati? तो यहाँ पे जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये बेसिकली लॉन्च किया गया है विमेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका आपको क्या पूछा गया है कि स्वाति में एस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एस का मतलब यहाँ पे है साइंस और इसका फुल फॉर्म क्या है, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दिस इज योर स्वाति, ठीक है। अब ये जो स्वाति पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जो आपका 11 फरवरी को मनाया गया था, एंड इट वॉज द 9th एडिशन ऑफ योर इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, जिसका थीम रखा गया था विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो इवेंट हुआ था आपका, ये कहाँ पे हुआ था, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में, INSA में ये हेल्ड हुआ था, जो आपका न्यू दिल्ली में है, फाइन। नाउ अब बात करेंगे स्वाति पोर्टल की। जो ये पोर्टल है ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इंटर एकेडमी पैनल ऑफ इंडिया का, जो आपकी 3 साइंस एकेडमीज को मिला के बनती है, विच इज इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया, ठीक है, थर्ड इज योर INSA,
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इन तीनों को मिला के इंटर एकेडमी पैनल ऑफ इंडिया जो है ये बनती है, और इसी का ये इनिशिएटिव है स्वाति पोर्टल। ठीक है, नाउ अब ये जो पोर्टल है इसे डेवलप, होस्ट और मेंटेन कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, दैट इज NIPGR। ठीक है, अब जो ये पोर्टल है इसे फंड कौन करेगा? डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर था, ये इसे फंड करेगा, इस पोर्टल को। फाइन, अब यहाँ पे स्वाति जो पोर्टल है इसका एम देख लेते हैं। मेन एम क्या है? इंक्लूड, इसका मेन एम है टू इंक्लूड एवरी इंडियन वुमेन इन साइंस करियर स्टेजेस subjects spanning both academia and industry. Second है to enable the reliable long-term research on the issues of equality, diversity, inclusivity. ठीक है, third says to develop an active search engine and searchable database which includes name, affiliation, area of interest. ठीक है, next question है Dash became the first northeastern state in India to achieve 100% household tap water connection. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है ये पहला आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसने इस टारगेट को अचीव किया है। ठीक है, 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन को, और ये इंडिया में 10th नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश आ गया है जिसमें ये चीज़ इस टारगेट को अचीव किया गया है। ठीक है, अब ये टारगेट जो है अचीव किया गया है अंडर दी हर घर जल हाउस होल्ड। ठीक है, अंडर दी हर घर जल विच इज टैप वाटर इन एवरी हाउस होल्ड अंडर दी जल जीवन मिशन, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था? एडिक्वेट जो वाटर सप्लाई है बेसिकली हर पर्सन को हर दिन दी जाए इन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू दी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। ठीक है, तो ये एम था, इस एम के साथ ये जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था 2019 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी समिति प्लान है implement, manage and operate and maintain village water supply system। तो यहाँ पे विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम को कौन मैनेज करता है? पानी समिति प्लान। ठीक है, these consist of 10 to 15 members with at least 50% of women members and other members from the self-help group, accredited social and health workers, आंगनवाड़ी टीचर्स etc। ठीक है, अब ये जो अनाउंसमेंट की गई थी ये किसने की थी? ये की थी यहाँ के सीएम ने, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। तो आपको सीएम भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी sign an MOU with the Cochin International Airport Limited to set up the world's first green hydrogen plant and fueling station within a airport। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि 1000 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट जो है ये स्टैब्लिश करेंगे इस एयरपोर्ट प्रीमाइसेस में। ठीक है, एंड जो प्लांट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दी 2025। ठीक है, अब BPCL की बात करें जो एक आपकी महारत्ना कंपनी है जिसे महारत्ना का स्टेटस 2017 में दिया गया था। ठीक है, महारत्ना स्टेटस। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके करंट CMD हैं G कृष्ण कुमार, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट है डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च अ यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो पहला स्टेट बना है आपका नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिवर्सल हेल्थ कवर जिसने लॉन्च किया है? तो ये स्टेट आपका बना है त्रिपुरा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो त्रिपुरा के आपके CM है मानिक शाह, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, अब इसके अंडर यहाँ पे 4.15 लाख फैमिलीज को, त्रिपुरा की जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे इस यहाँ पे जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा एंड यहाँ पे 5 लाख तक का कवर जो है पर फैमिली एनुअली दिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये स्कीम है इसके अंदर ग्रुप C एंड ग्रुप D एम्प्लॉयज को, जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्री मेडिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इंडोर पेशेंट्स को विद इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल एंड एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर कवर किए गए हैं वो इस स्कीम में भी आपके कवर किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, दे विल स्पेंड अराउंड 104 करोड़ रुपीज टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम इन 2024। और साथ में ही इस स्कीम के अंडर जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द 15 डेज आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है कितने बैंक्स के साथ, कितने इंडियन बैंक्स के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया का पहला वर्चुअल ATM।
तो आंसर आपका हो जाएगा 5 बैंक्स हैं, ठीक है। कौन कौन से बैंक है? IDBI बैंक है, इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, करूर व्यासा बैंक, ये पांचों बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है इंडिया का पहला वर्चुअल ATM के लिए, ठीक है। वर्चुअल ATM मतलब यहाँ पे ना कार्ड की जरूरत होगी हमें, ना आपका जो ATM का सेटअप है, हार्डवेयर है जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो है वो आपका 100 रुपीज़ का है, मैक्सिमम विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन आपकी रहेगी 2000, ठीक है। मंथली की मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ये 10,000 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्चुअल ATM है तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो जो डेबिट कार्ड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब डेबिट कार्ड का जो मटेरियल होता है उसमें जो बनाने में उसका खर्चा आता है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो ATM मशीन्स हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो मेंटेनेंस होता है, इंस्टॉलेशन होता है ATM मशीन्स का, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CEO कौन है? इनका नाम है अमित नारंग। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में लोकेटेड है और इसे 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नाउ अब डिटेल में बात करेंगे यह वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंटरनेट चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए और आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें चाहिए आपको कैश विड्रॉल के लिए, फाइन। अब जो मोबाइल ऐप है इससे आप बेसिकली विड्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे बैंक से, और यहाँ पे आपको OTP बेसिकली आपको रजिस्टर्ड नंबर जो है उस पर आपको OTP आएगा। अब वो OTP के थ्रू आपको जो पेमार्ट पार्टनर होंगे, बेसिकली जो पेमार्ट कंपनी है इसके साथ जो शॉपकीपर्स हैं या जो पर्सन हैं जो जुड़े होंगे, जो बेसिकली जिनसे आप कैश कलेक्ट करोगे, यहाँ पे पेमेंट पार्टनर उनको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको जो है उस OTP के थ्रू आप जो है कलेक्ट यहाँ पे शॉपकीपर्स को OTP दोगे, ठीक है, एंड वो बेसिकली उसके थ्रू आप यहाँ पे जो कैश है वो कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक तरह से आप ऐसा समझो जैसे आपने कभी देखा ही होगा, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आपने सोचा 100 रुपये के लिए मैं ATM के जाऊँ, आपने शॉपकीपर को बोला भैया मैं आपको जो है किसी ऑनलाइन सर्विस से मैं आपको जो है ये अमाउंट भेज रहा हूँ, 100 रुपये भेज रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दो। तो एक तरह से ऐसा ही वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो पर्सन है वो बेसिकली यहाँ पे बस ये है कि जो पेमार्ट है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे ना ATM मशीन की ज़रूरत पड़ रही है आपको, ठीक है, और ना यहाँ पे डेबिट कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। द शॉपकीपर एक्ट एज अ वर्चुअल ATM टू पे कैश यूजिंग द मर्चेंट login at www.watmvirtualatm.in, ठीक है। अब यहाँ पे की हाईलाइट्स क्या हैं आपके वर्चुअल ATM सर्विस के। बेसिकली इसका जो सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे किया गया है ओवर 6 मंथ। कौन से बैंक के साथ? IDBI बैंक के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पायलट प्रोजेक्ट कौन से बैंक के साथ किया गया है, ठीक है। और इनिशियली ये जो आपकी वर्चुअल ATM की सर्विसेज हैं ये कौन कौन सी जगह पे अवेलेबल होंगी ये पूछा जा सकता है। तो चंडीगढ़ में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में ये आपकी अवेलेबल होंगी इनिशियल फेजेस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट विमेन टू बी ऑनर्ड विद द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो इनमें से कौन सी पहली महिला आपकी बनी है जिन्हें जो है घनश्याम दास अवार्ड जो है दिया जाएगा फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो आंसर हियर इज इट इज अदिति सेन दे, ठीक है, इनका नाम है अदिति सेन दे। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर B। अब इनके बारे में बात की जाए तो इनको 32nd घनश्याम दास बिरला अवार्ड जो है दिया गया है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च 2023 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हर रिसर्च इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स एंड देयर नॉन क्लासिकल एप्लीकेशंस। तो इनकी रिसर्च इस टॉपिक पे बेस्ड थी आपकी, एंड इनको जो है ये बेसिकली फर्स्ट फीमेल बनी है 2018 में, ये जो है पहली फीमेल बनी थी जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया था फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं GD बिरला अवार्ड की। तो जो अवार्ड है ये कौन सी फाउंडेशन देती है? KK बिरला फाउंडेशन, और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी, ठीक है। अभी इसके लिए कंडीशन क्या होती है? जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट जिनकी एज बिलो 50 ईयर्स होती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर ओरिजिनल एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कैश प्राइज कितना दिया जाता है? 5 लाख का यहाँ पे जो है कैश प्राइज दिया जाता है GD बिरला अवार्ड, ठीक है।
नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च प्रथम वर्ल्ड्स फर्स्ट यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने प्रथम को लॉन्च किया है वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को? तो ये आपका कंपनी है असर्ट एआई। ठीक है, कौन सी कंपनी है? असर्ट एआई। अब यहाँ पे आप इजीली वीडियो एनालिटिक्स जो है कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, एआई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रथम जो है यहाँ पे बेसिकली अलाउ करता है यूजर को इजीली अपलोड वीडियोस और कनेक्ट देयर सीसीटीवी कैमरास डायरेक्टली टू दी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब असर्ट एआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके करंट सीईओ हैं जॉब फिलिप एंड डायरेक्टर इसके हैं प्रशांत पुरकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट एवर नेशनल Creator Award for a New Age Influencers and Content Creator, and to celebrate India's digital creator economy, the award will be presented in how many categories? तो देखो, आपने YouTube का क्रिएटर अवार्ड तो देखा ही होगा, ठीक है, सबको पता होगा। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया है नेशनल क्रिएटर अवार्ड। ठीक है, इसमें टोटल 20 कैटेगरीज जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें से आपकी 19 कैटेगरी इंडिया वालों के लिए है। ठीक है, और एक कैटेगरी इंटरनेशनल क्रिएटर्स के लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल यहाँ पे मिनिमम एज होनी चाहिए जब नॉमिनेशन हो रही हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जो आपका ट्विटर था, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और कोई भी इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, नॉमिनेशन लिमिट्स क्या है? अगर आप सेल्फ नॉमिनेट कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 कैटेगरी के लिए आप कर सकते हो। वहीं पे नॉमिनेटर अगर आपको प्रपोज कर रहे हैं इन दैट केस 20 कैटेगरीज में यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है एक पर्सन को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया था 19 कैटेगरी आपकी किसकी है? नेशनल्स की। ठीक है, जिसमें 19 कैटेगरी में ही यहाँ पे सिंगल विनर रहेगा, वेयर एज जो इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी है इस कैटेगरी में 3 विनर यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सारी कैटेगरी देख सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM दैट हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। तो इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है ये आपका सेटअप किया जाएगा शिलोंग में। ठीक है, कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में। और यहाँ पे कोलैबोरेशन या MOU साइन किया गया है IIM शिलोंग के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू ड्राइव द हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक विद द स्पेशल एम्फसाइसिस, ये स्पेशल एम्फसाइज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एम टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन अ ग्लोबल एक्सपर्ट एंड सपोर्ट करना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक रिसर्च एक्टिविटीज को। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी that has launched India's first and South Asia's largest integrated ammunition मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी कंपनी है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एरिया है ये आपका लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का 500 एकड़ से, ठीक है, 500 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ये आपका साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जिसे इनॉग्रेट किसने किया था? यूपी के जो आपके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। एंड आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इन दोनों ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, अब ये आपका जो है एक ओकेजन पे आपका अनवील किया गया था, जो 5th एनिवर्सरी है आपकी ऑपरेशन बंदर की। ठीक है, ऑपरेशन बंदर क्या है? बेसिकली आप सभी को याद होगा 2019 में हम जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक की थी। ठीक है, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ऑपरेशन बंदर को सक्सेसफुली वहाँ पे परफॉर्म किया था, जहाँ पे जो बालाकोट के कैंप्स थे वहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई थी। ठीक है, उसकी 5th एनिवर्सरी थी और इसी ओकेजन पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट करना है दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट लेग ऑफ द यूपीज डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो प्लान इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाएगी वो आपका है 3000 करोड़ का। ठीक है, एंड यहाँ पे लगभग आपका 4000 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी और ये बेनिफिट करेगा आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है, साथ में ही ये भी नोट करना है कि इट विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन फॉर द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस। ठीक है, next question है who has recently in February became the first Indian citizens to be conferred to the
title of a knight commander of the most excellent order of a British Empire under King Charles III region। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, अब ये शख्स जो है इनको 2007 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से नवाजा गया था किसके लिए? ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है KBE की। ये जो अवार्ड है, ये जो टाइटल है, ये इनको दिया गया है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर द सर्विसेज टू UK एंड इंडिया बिजनेस रिलेशन। ठीक है, अब जो सुनील भारती मित्तल जी हैं, इन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरमैन ऑफ द ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, एंड चैम्बर ऑफ अ ग्रुप स्पेशली मोबाइल एसोसिएशन दैट इज GSMA कंकरेंटली फ्रॉम 2016 टू 2018। ठीक है, इस दौरान ये यहाँ पे चेयरमैन रहे थे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ अ GSMA। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ CII, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2007 से 2008 के बीच में। ठीक है, अब KBE की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑनर होता है जो ब्रिटिश सोवरन यहाँ पे देते हैं सिविलियंस को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो सुनील भारती मित्तल की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड हैज कमीशन इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर इन विच स्टेट। सो L&T ने, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो ने कमीशन किया है इनका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो कमीशन किया गया है। कहाँ पे कमीशन किया गया है? हजीरा, गुजरात में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। अब ये जो आपका प्लांट है, ये कितना, इसकी कैपेसिटी अगर बात करें पावर कैपेसिटी की, तो कितनी कैपेसिटी इसकी है? 1 मेगावाट की, और इसे एक्सपैंड किया जा सकता है 2 मेगावाट तक। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज योर एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इक्विप्ड विद 2 स्टैक्स। 2 स्टैक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, विच इज इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेसिंग यूनिट ML400। ठीक है, नाउ L&T इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये एलोकेट बेसिकली इट हैज बीन एलोकेटेड 300 मेगावाट पर एनम कैपेसिटी। तो पर एनम कैपेसिटी भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। किसके अंडर? अंडर द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ अ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2024 आनंद अंबानी हु इज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिलायंस फाउंडेशन, इन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अम्ब्रेला इनिशिएटिव, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको रेस्क्यू यहाँ पे किया जाएगा, ट्रीट, केयर फॉर एंड रिहेबिलिटेट इंजर्ड, अब्यूज एंड थ्रेटेंड एनिमल्स। ठीक है, उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा इंडिया और अब्रॉड में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इस इनिशिएटिव का नाम है, इस प्रोग्राम का नाम है वंतरा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये आपका गुजरात में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये इंडिया में पहली बार इस टाइप का इनिशिएटिव देखा गया है, जिसका मेन एम क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, आपका ये है, इसका आपका एरिया की बात करें तो 3000 एकड़ में ये है, और कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है? इन दी जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। ठीक है, साथ में ही वंतरा का एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी ये आपका प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।